तो मांगा के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारे एमसी यानी मेन कैरेक्टर को, जो कि मतलब चाहता है अमीर बनना, बस अमीर होना चाहता है। वो कहता है कि मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारा पैसा बनाना चाहता हूँ। जब वो 20 का हो गया था तब उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी और आर्मी में ज्वाइन कर लिया था। और जब वह आर्मी में था तब उसने स्टॉक मार्केट में भी पैसे लगाए थे, लेकिन उसकी अब जो आर्मी की जॉब थी वो भी चली गई है और स्टॉक मार्केट में सारे पैसे डूब गए हैं। उसने बैंक से लोन भी लिए थे एक दुकान खोलने के लिए, लेकिन उसका जो दुकान था वो भी बंद पड़ गया। वो एक जगह बैठकर सिगरेट पीने लग जाता है और सोचता है कि मैं 30 का हो गया और एक मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसके जो दादा होते हैं वो उनकी डेथ हो गई होती है और उनका फ्यूनरल चल रहा होता है। फ्यूनरल में बैठे लोग में से एक जो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका अंकल भी बैठा होता है। वो अंकल कहता है कि जो तुम्हारे दादा थे उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ व्यतीत किया था। जो हमारे मेन कैरेक्टर के बगल में बैठा होता है आदमी, वो कहता है कि हाँ, उन्होंने अपने लाइफ के बहुत मजे लिए। फिर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे मेरे दादा थोड़े थोड़े याद हैं। जब मैं बहुत छोटा था तब मैं उनके स्टोर पर जाकर बैठ जाता था और मेरे दादा मुझे कैंडी दिलाया करते थे। मेरे दादा का चेहरा बहुत ही दयालु और मतलब अच्छा स्वभाव का था। इतना सब कुछ सोच रहा ही होता है कि इसके अंकल पूछ लेते हैं कि जैक एंग तुम आजकल क्या कर रहे हो। वो फिर अपने सपने से उठकर बोलता है मम्मा मैं। जो उसके बगल में आदमी जो बैठा होता है वो कहता है कि इसने पैसे बिजनेस में लगाए थे लेकिन इसके सारे पैसे डूब गए हैं। फिर इसका अंकल कहता है कि अच्छा ये बात है। फिर इसका अंकल कहता है कि क्या तुम अपने लिए एक जॉब ढूंढ रहे हो? अगर तुम चाहो तो अपने दादाजी का स्टोर भी संभाल सकते हो। फिर वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जैक एंग क्या मैं? फिर इसका अंकल बताता है कि जो तुम्हारे दादा थे अपने स्टोर को बहुत ही प्यार करते थे और जो मतलब अब स्टोर है तुम्हारी दादी माँ संभाल रही हैं अकेले ही। मैं संभाल लेता लेकिन मैं तो जॉब कर रहा हूँ। क्या तुम संभालना चाहोगे अपने दादाजी का स्टोर? फिर जैक एंग सोचने लग जाता है वैसे तो कंट्री में ऐसी जॉब करना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन इस गांव में कोई स्टोर भी नहीं है और देखा जाए तो बिजनेस भी अच्छा चलेगा, तो मैं क्या करूं, जिस जॉब को करूं या ना करूं। फिर ये अपने दादाजी के बारे में सोचने लग जाता है। अपने अंकल से कहता है हाँ मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूँ। फिर ये मन में सोचता है कि आज से मेरी लाइफ अब यहाँ से दोबारा से स्टार्ट होगी। अगले सीन में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि किसी से हेलो कर रही होती है। इस लेडी को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लग जाता है कि हम फ्यूनरल में तो नहीं मिल पाए लेकिन यहाँ पर मिल गए। मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपनी आंटी के बारे में बात कर रहा होता है, जो कि इन आंटी का नाम होता है जिन ही चोई। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा दोबारा से। ये मन में सोचने लग जाता है कि मैंने सोचा कि मैं अपने अंकल के घर में ही रहूंगा जब तक मुझे रहने के लिए एक जगह नहीं मिल जाता। यह घर मेरे ग्रैंडफादर का है और मेरे पापा भी यहीं पर बड़े हुए हैं। फिर इसकी आंटी कहती है कि तुम बड़े दूर से आए होगे, आ जाओ रेस्ट कर लो। फिर जैक एंग बताता है कि ये मेरे अंकल की वाइफ हैं जो कि 10 साल जवान है मेरे अंकल से। फिर इसकी आंटी पूछती है क्या तुम खाना खाना चाहोगे? फिर जैक एंग कहता है कि नहीं मैं खाना खाकर आया हूँ। इसकी आंटी बोलती है कि चलो मैं तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। फिर इसकी आंटी एक कमरे में लेकर जाती हैं और बताती हैं कि ये तुम्हारे दादा का स्टडी रूम था, मैंने इसको तुम्हारे लिए साफ कर दिया है। जैक एंग होता है कहता है कि ये बहुत ही अच्छा कमरा है। फिर इसकी जो आंटी होती है वो कहती है कि मुझे सुनकर ये बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें ये कमरा बहुत पसंद आया। फिर इसकी आंटी ये कहकर चली जाती हैं कि तुम अपना सामान अनपैक कर लो, मैं और तुम डिनर पर मिलेंगे। फिर जैक एंग थोड़ा अपने कमरे को देखने लग जाता है। फिर वो लेटकर सोचने लग जाता है कि मैं 30 का हो गया और अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी और ना ही मैं किसी के साथ डेट्स पर गया, और अब मैं ऐसी जगह पर जिंदगी गुजार दूंगा जहाँ पर मुझे खुद नहीं पता कि मेरी आगे आने वाली लाइफ में क्या क्या होगा। फिर ये सोचने लग जाता है कि मुझे चलकर इससे बढ़िया स्टोर अपना मतलब दुकान देख लेना चाहिए। हमें स्टोर का सीन दिखाया जाता है जो कि संगसिल स्टोर नाम लिखा रहता है। उसकी ग्रैंडमा वहीं पर कुछ डब्बों के सही कर रही। तभी जैक एंग अपने अम्मा को आवाज लगाता है ग्रैंडमा। इसकी अम्मा कहती है ओ मेरे बेटे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर ये कहता है जैक एंग कि मैं यहाँ पर कल से काम स्टार्ट कर दूंगा, तो आज बस थोड़ा देखने आ गया यूं ही। फिर जैक एंग कहता है ये स्टोर जैसे पहला था अब भी वैसा ही है। फिर इसकी दादी माँ कहती है तुमने सही कहा। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये होल क्लोज्ड क्या है। फिर वो अपने दादी से कहने लग जाता है कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेकिन उसकी दादी माँ मना करती है कि जाकर तुम थोड़ा आराम कर लो। लेकिन जैक एंग नहीं मानता, कहता है कि इतनी सी तो काम की कोई बात नहीं। फिर वो बहुत थक जाता है डब्बों को रख रख कर। फिर वो सोचने लग जाता है कि यार मेरी दादी माँ ऐसे कैसे कर ले रही थी अकेले। फिर वो ये भी सोचने लग जाता है कि इस स्टोर पर मेरे दादा ने मरते मरते टाइम गुजार दिया, अब मुझे भी यही करना पड़ेगा। इसकी दादी माँ पूछती है कि क्या तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या ये कर पाओगे?
जैकेंग कहता है कि मेरे लिए शहर में तो कुछ नहीं बचा, तो मुझे यहीं पर काम करना पड़ेगा। जैकेंग की दादी माँ कहती है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, मैं स्टोर पर तुम्हारे साथ ही काम करूंगी। फिर जैकेंग कहने लग जाता है कि जब आप स्टोर पर रहेंगी तो फिर मैं क्या करूंगा। फिर जो अम्मा होती हैं वो बात को काट कर पूछती हैं कि क्या तुम इस विलेज के चीफ से हेलो बोले या नहीं बोले। फिर जैकेंग मना कर देता है। फिर उसकी दादी माँ कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम बाद में हेलो बोल देंगे। तभी उनके स्टोर की घंटी बजती है और कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। फिर हम एक सुंदरी को देखते हैं जो कि कह रही होती है, हे बूढ़ी औरत, तुम्हारे पास बियर है कि नहीं है तो मुझे जल्दी से दे दो। फिर जो जैकेंग की दादी माँ होती हैं वो कहती हैं कि इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए तुम्हें। और जो जैकेंग होता है वो उस औरत को हेलो बोलता है। फिर वो जो लेडी होती है वो कहती है, ओ शट अप योर माउथ, मैं चाहे जो भी करूं। हैं वो एकदम से घड़बड़ा कर देखती है, कहती है हाँ होल्ड 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 ऑन, क्या यह एक लड़का है। फिर वो दादी माँ कहती है, ही इज माई ग्रैंडसन। फिर जैकेंग कहता है कि मैं यहाँ पर कल से काम करूंगा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर वो जो लड़की होती है कहती है अच्छा। फिर जो दादी माँ होती है वो बियर की बोतल लाकर उसे देती हैं और वो जो लड़की होती है दादी माँ को थैंक्स बोलती है। जैकेंग की दादी माँ जैकेंग को बताती हैं कि इसका नाम जियोम हेयांग है, जो कि नाइट के शिफ्ट में फैक्ट्री में वर्क करती है और इसका एक बच्चा है जो कि स्कूल भी जाता है। ओ पुअर गर्ल, ये बोलकर बताने लग जाती है जैकेंग को। लेकिन वो जो औरत होती है मतलब कि लड़की, वो गुस्से में कहती है, हे खूसट बुढ़िया, ये सब दूसरों के सामने नहीं बताई जाती बातें। वो बियर की बोतल छीनकर वहां से भग जाती है। जो दादी माँ होती हैं वो बताती हैं कि ये हमेशा यहाँ पर आकर 3 बोतल बियर की लेकर जाती है। जैकेंग हंसते हुए बोलता है, हाँ वो तो मैंने देखा। फिर जैकेंग पूछता है कि वो मुझे देखकर एकदम सरप्राइज क्यों हो गई। फिर इसकी दादी माँ बताती हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बस औरतें ही हैं। चौंक कर बोलता है, क्या? इसकी दादी माँ कहती है, क्या तुम ये बात नहीं जानते? तो फिर वो जैकेंग सोचने लग जाता है कि यार ये कैसी बात है। दादी माँ बताने लग जाती हैं, तुम तो जानते ही हो कि जो हमारा विलेज है DU में है। सच? तो बंदा कहता है यानी जैकेंग, हाँ मैं ये तो बात जानता ही हूँ। दादी माँ बताती है, बहुत टाइम पहले हमारे जो यहाँ के आदमी थे वो वॉर के लिए चले गए और वुमन यहाँ पर रह गई। फिर यहाँ पर वुमन जो थी एक साथ जुटकर यहाँ पर काम संभालने लग गई, क्योंकि यहाँ पर आदमी नहीं थे तो यहाँ पर जो खेतों में काम करती थी या फिर कहीं पर भी जॉब करती थी वो बस औरतें ही करती। जब वॉर खत्म हो गई, जो यहाँ की औरतें थी वो लड़कों को जन्म नहीं दे पा रही थी, बस लड़कियां ही पैदा हो रही थी। यहाँ की जो औरतें थी वो दूसरे गाँवों को मर्दों को भी बुलाकर वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर बच्चे पैदा करती थी, लेकिन उनका फल कुछ भी नहीं मिलता था। वो बस लड़कियां ही पैदा होती थी, लड़के नहीं होते थे। इसीलिए यहाँ पर तुम्हें बस औरतें, लड़की और बूढ़ी अम्मा ही देखने को मिलेंगी। इसका नाम हमें बताया जाता है DU, जो कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी